जब ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो वो आपको दर्द देते हैं। यस, ये बात सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगी, बट ईश्वर जब आपको बहुत प्यार करते हैं तो वो जब दर्द देते हैं, उस दर्द के पीछे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी होती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आखिर वो आपको क्यों पेन देते हैं। जब वो आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आखिर उन्हें क्या मिलेगा आपको दर्द देके, आखिर इसके पीछे का क्या सीन है, क्या चीज़ें हैं जो ईश्वर आज आपसे बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए वो आपको दर्द देते हैं, पेन देते हैं। तो चलिए इस पेन के पीछे की जो इंटेंशन है, जो चीज़ें हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, उस डिवाइन लाइट के बारे में जिसकी गाइडेंस आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो इसी गाइडेंस के साथ आज हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर जब आपको बहुत प्यार करते हैं तो आपको वो दर्द देते हैं। यस, जो भी लोग ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, या ईश्वर की लाइट को कैरी करते हैं, ईश्वर के एसेंस को अपने अंदर रखते हैं, उनकी लाइफ आसान नहीं होगी। उनकी लाइफ को अगर आप सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि उनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, तब जाकर वो ईश्वर को महसूस कर पाए हैं, तब जाकर वो अपनी लाइफ में ईश्वर की प्रेजेंस को ले पाए हैं। क्योंकि हर कोई ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता, हर कोई इस अर्थ में रहता है और इस अर्थ से जाता भी है, बट यहाँ रहकर, इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बीच में रहकर, अगर आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डिवाइन से हो सकता है, परमात्मा से हो सकता है, तब ही एक्चुअल में ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ काम करती है, एक मिरेकल काम करता है। बट क्या ये मिरेकल पाना इतना आसान है? क्या इस मिरेकल के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत छुपी होती है? क्या है वो कीमत? ईश्वर का प्रेम क्या हर कोई पा सकता है? यहाँ पर जब ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपको चूज कर लेते हैं कि आप उनके सच्चे प्रेमी हैं, आप उनके सच में वो इंसान है जो वो आपको बताना चाहते हैं। तो वो आपको इस 3D माया के जितने भी रिश्ते हैं उनका सच दिखाते हैं। जिन लोगों पे आप को डिपेंड होते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, जहाँ पर आपको यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपकी मासूमियत का, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जाता है, वो चेहरे आपके सामने रिवील होते हैं। क्योंकि आपका जो दिल है वो बहुत प्रेम से भरा होता है। जो लोग ईश्वर से प्यार करते हैं ना, वो बहुत काइंड सोल होते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी को रूल करते हैं, एक दूसरे की लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं। बट जहाँ पर आप अपने आसपास के लोगों में टॉक्सिक लोग होते हैं, आपकी फैमिली टॉक्सिक है, वहाँ पर ईश्वर देख पाते हैं अपने उस बच्चे को कि आपका दिल कितना साफ है। आप लोगों को निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, अपना टाइम एफर्ट सब देते हैं। बट एक ऐसा टाइम आता है जब ईश्वर चाहते हैं कि अब आपको वो देखना ज़रूरी है जहाँ लोग अपने आप को हमेशा आपसे ऊपर रखते हैं, आपको नीचे गिराते हैं। और ये ट्रू सेल्फ ना आपको एकदम से नहीं दिखता। ईश्वर जानबूझ के आपको उन लोगों के ज़रिए पेन दिलवाते हैं जिसके पीछे आप लगते हो, क्योंकि ऐसे ही आप माया को नहीं छोड़ते, ऐसे ही आप उन लोगों के पीछे जाना नहीं छोड़ते जिनको आपकी कदर नहीं होती है, क्योंकि आपको आपकी कदर नहीं होती है। आपका ये जो प्योर लव है, आपका जो टाइम है, आपका जो एफर्ट्स है, उन चीज़ों की आपको कदर नहीं होती है। तो ईश्वर आपको जब बहुत प्यार करते हैं, जब वो चाहते हैं कि उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, उन्होंने आपको चुन लिया है कि आपका दिल कितना पवित्र है, आप कितने इनोसेंट हैं, कि आप अपने उन लोगों के बारे में भी अच्छा सोच रहे हैं जो आपको सिर्फ दर्द दे रहे हैं, उनके बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं, उनके साथ अपना ये जो प्योर लव है वो दे रहे हैं, और वहाँ से आप निगेटिविटी को अपने अंदर ले रहे हैं, आपकी लाइफ को वो हेल बना रहे हैं। तो ईश्वर आपको उन लोगों का ना ट्रू सेल्फ दिखाते हैं, रियल सेल्फ दिखाते हैं, और आपको फिर तोड़ा जाता है। और जब कोई इंसान बहुत इनोसेंट होता है, जिसका प्यार बहुत डिवाइन होता है, और वो किसी इंसान को प्रेम देता है, या कुछ ऐसा कि जहाँ पर उसने सोचा नहीं था, बट सामने वाले की नीयत खराब थी, आपकी नीयत बहुत ही पवित्र थी, उस नीयत से आपने सामने वाले को टाइम दिया, एफर्ट्स दिए, प्यार दिया, बट वहाँ से ना आपको दर्द मिलेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, वो क्या प्लान कर रहा था, उसकी क्या सोच है, उसने किस इंटेंशन से आपको इस रिश्ते में लाया है, क्या उसकी इच्छाएं हैं। ईश्वर से नहीं छुपती। तो ईश्वर अपने इस भक्त को, इस बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं सामने वाले का रियल सेल्फ दिखा के। और जब आप ईश्वर से द्वारा चुने जाते हैं ना, तो आपके अंदर उस टाइम पीरियड पर वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप मिनट नहीं लगाते हैं उस जगह से हटने का, क्योंकि ईश्वर भी यही है।
ईश्वर अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बट वो कभी गलत का साथ नहीं देते। वो आपको सिखाएंगे बहुत रूडली, बहुत इस तरीके से कि आप समझ नहीं पाएंगे, बट अगर आप समझ गए कि वो आपके इष्ट हैं, आपके गुरु हैं, तो वो आपको गलत चीज़ों से ग्रो थ्रू कराएंगे ताकि आप सबक ले सकें कि आप क्या है। जब तक आप सीखोगे नहीं कि आप उन लोगों के पास अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, उन लोगों से अपनी एनर्जी शेयर कर रहे थे जो इसके काबिल कभी नहीं थे, आप इनफ थे, आप उनसे कहीं ऊपर थे, बट गलत लोगों में गलत जगह अपनी इंटेंशन डालने पर लोग आपको उनका रियल सेल्फ नहीं दिखता है। तो ईश्वर वहाँ पर आपको उन लोगों का ट्रू सेल्फ दिखाते हैं। आपको पता लगता है कि उन लोगों की इंटेंशन क्या थी, वो कितने करप्ट थे, कितने फ्रॉड थे और क्या उनकी सोच थी। और यहीं पर ईश्वर आपको उस स्पेस से हटाते हैं। और जब तक आप इस लेसन को एक जगह से नहीं सीखते हैं, आपको बार बार इस अर्थ में हर रिश्ते में ट्रू सेल्फ दिखाया जाएगा। जो लोग भी आपके साथ आएंगे फेक मास्क लगा के, जो लोग भी आपके साथ आएंगे गलत इंटेंशन के साथ, उनका ट्रू सेल्फ आपको दिखाया जाएगा और आपको इस पेन की जर्नी से गुजार कर ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। बिना पेन के आप कंफर्टेबल स्पेस में रहेंगे, आपको लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया है, तो आप तो ईश्वर को भूल जाएंगे। आप स्ट्रॉन्ग तब बनेंगे जब आप डिसकंफर्ट जोन में रहेंगे, जब आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, जब आपको शेक किया जाएगा, जब आपको तोड़ा जाएगा, तभी तो आप ये स्ट्रेंथ रख पाएंगे, वो विजडम निकाल पाएंगे उस पेन की जर्नी में जो ईश्वर चाहते हैं आपको बनाना। तो ईश्वर जब आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो वो आपको पेन देते हैं, यस आपको पेन देते हैं, क्योंकि उसके पेन के पीछे एक ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग है आपके विजडम की, आपके नॉलेज की, आपके ज्ञान की। यही वो पाथ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ पेन से आ सकता है। और ईश्वर आपको बहुत प्यार से समझाते हैं, और जब आप नहीं समझते हैं ना, आप एक रिश्ते से निकलेंगे, दोबारा से आपको वैसा ही इंसान दूसरी बॉडी में मिल जाएगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही हैं, क्योंकि आपको प्रोसेस कराया जाता है, आपको गो थ्रू कराया जाता है ईश्वर के द्वारा, ताकि आप समझ सकें कि वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं। जब तक आप नहीं सीखोगे, ऐसे लोग आएंगे, और जिस दिन आपने सीख लिया, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। लोग आएंगे ऐसे, बट आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। आपने लेसन ले लिया, आपने सीख लिया, आपको जो ईश्वर सिखाना चाहते थे आप समझ चुके हैं। आपको जो बताने के लिए ईश्वर ने कोशिश की, इतना सिचुएशन आपके सामने लेकर आए, आपने गिव अप नहीं किया, आपने ईश्वर का नाम लिया। और जैसे जैसे आप इस 3D माया से टूटते हो, इस अर्थ से लोगों का ट्रू सेल्फ देखते हो, उतना ज़्यादा आप अपने ईश्वर के करीब होते हो, ईश्वर के साथ होते हो। आप शायद जाप ध्यान करने लगें, और भी ज़्यादा आप जिस भी रिलीजन के, जिस भी हायर अथॉरिटी को मानते हो, उसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तभी बनता है जब आप इस माया से टूटते हैं, उस भ्रम से टूटते हैं, उस इल्यूजन से बाहर आते हैं जो जिसे देखकर आप अट्रैक्ट हुए थे, जिसमें आपको लगा कि ये ही वो सब कुछ है जो आप ढूंढ रहे हैं। बट आप इंटरनल पीस ढूंढ रहे हैं, जो इंटरनल पीस आपको इस अर्थ में नहीं मिलेगा। ईश्वर के प्रेम में ही, ईश्वर के नाम में ही आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी, वो शांति मिलेगी, जहाँ पर ईश्वर चाहते हैं कि आप ये शांति लें। और जब आप ईश्वर से मर्ज हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ में वो होता है जो ईश्वर चाहते हैं। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ, वो आपने बाहरी तौर के अट्रैक्शन पे, बाहरी तौर पे जो चीज़ें आपको लगी कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप बहुत इनोसेंट थे, आपने दूसरों की बातों को मान लिया, आप दूसरों की बातों को रियलिटी मानते हैं, उनके झूठ में भी आप ढूंढ नहीं पाते हैं कि वो एक मतलबी, उनकी नीयत में खोट होती है, वो आपका किसी यूज़ के लिए आपकी लाइफ में आए थे। बट आपको ईश्वर वहाँ बचाते हैं जहाँ लोग नहीं समझ पाते हैं कि आपको बचाया जाएगा। और ये तभी होगा जब आप ईश्वर को, अपने आप को सरेंडर करेंगे पूरी तरीके से, अपनी लाइफ को, अपने सब कुछ को, अपने पेन को, अपनी लाइफ की हर चीज़ को जब आप ईश्वर को पूरी तरीके से दे देते हैं, वो ही एक ऐसा टाइम होता है जब ईश्वर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती है, जब आप इस अर्थ में किसी भी चीज़ से अटैच्ड नहीं होते हैं, किसी भी तरीके से उस चीज़ में कोई स्वार्थ नहीं रखते हैं, किसी भी चीज़ से उस चीज़ में अपनी इंटेंशन नहीं डालते हैं। जब आप पूरी तरीके से डिटैच्ड मोड में रहते हैं ना, और सिर्फ ईश्वर की ब्लेसिंग को, ईश्वर की गाइडेंस को अपने दिल से लगा के ग्रेटिट्यूड के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तब आती है ब्लेसिंग। ऐसे ही जितना ज़्यादा आप इस मटीरियलिस्टिक चीज़ों में, इस माया की जर्नी में लोगों से कनेक्टेड होंगे, उसको, उसके अंदर प्यार ढूंढने की कोशिश करेंगे, प्यार नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप
वो ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आप ईश्वर का अंश हैं। आपको ऐसे ही हर कोई आपको अपनी लाइफ में नहीं रख सकता, आपको अलाउड नहीं है। ईश्वर आपको अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको प्यार करते हैं। तो आपके इस प्यार को, आपके इस टाइम के को, आपके एफर्ट्स को हर कोई नहीं समझ पाएगा क्योंकि आप हैं निस्वार्थ प्रेम, आपका प्यार है डिवाइन लव, आपका टाइम है वो अनकंडीशनल लव, वो आपकी नीयत जो आपके बहुत ही कोर से, बहुत ही क्लीन हार्ट से आती है। ना तो आपको किसी से जलस है, ना कोई आपको कंपटीशन है। आप हर किसी को प्यार देते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, हर किसी को अपना समझते हैं क्योंकि ये आपका कोई पर्पस है, आपकी ब्लेसिंग है ईश्वर को वो सरेंडर करना जिसमें आपका अपना कुछ है ही नहीं। जब आप नहीं रहते, जब आपके अंदर मैं नहीं रहता कि मैं ये कर रहा हूँ, हम तो सिर्फ माध्यम है, हमको सिर्फ एक जरिया बनाया जाता है ताकि ईश्वर अपने काम करा सके, ईश्वर अपनी चीज़ों को पूरा कर सके इस अर्थ में जो वो कराना चाहते हैं। जब हम ये समझते हैं ना कि हम ही सब कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमसे कराने वाला जो ईष्ट है, जो परमात्मा है, जो हायर अथॉरिटी है, वो ही हमसे वो सब करवा रही है जो हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ। ये बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं हो रहा है, बिना परमात्मा की ब्लेसिंग के नहीं हो सकता। तो यहीं पर जब आपसे ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं ना, तो वो आपको वो विजडम, वो नॉलेज, वो अवेयरनेस भी नहीं दे सकते क्योंकि आप इस लायक तब होते नहीं हैं। तो आपको बहुत तोड़ा जाता है और तोड़ के ही आपको उस कोयले से हीरे बनने की जो जर्नी है वो बहुत ही पेनफुल हो सकती है। हर इंसान की अलग अलग हो सकती है। जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी को नहीं समझेंगे, नहीं फील कर पाएंगे, आपकी जो ये जर्नी है ना बहुत इंटेंस हो सकती है। पर अगर आप सरेंडर में रहेंगे, आप अपना पेन, अपने आप को भी जब ईश्वर को सौंप देंगे, आपकी लाइफ बहुत ही ग्रेटफुल हो जाएगी, आपकी जो जर्नी है बहुत स्मूथ हो जाएगी। जब आप ईश्वर का नाम लेंगे, हर कण कण में, हर सांस में उनका नाम लेंगे, तो आप फिर आप नहीं रहेंगे, आप फिर खुद ईश्वर बन जाएंगे। आपके अंदर ईश्वर की जो महसूस करने लगेंगे जब आप हर सांस में, तब एक्चुअल में ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ होगी। फिर आप वो मिरेकल बन जाएंगे जहाँ पर आप जो चाहते हैं वो ही होगा। बट अब वो होगा जो ईश्वर का एक ब्लेसिंग के तौर पे आपकी लाइफ में आएगा, आपके लिए फिर लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप अगर अपनी लाइफ में देखते हैं बहुत पेन, तो ये पेन भी ईश्वर की ब्लेसिंग है, ईश्वर की कुछ गाइडेंस है, उसके पीछे आपको कुछ सिखाना है। अगर आपको लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है तो आपके अंदर फोकस्ड की कमी है। तो अपना फोकस, अपना सब कुछ ईश्वर को दे, टाइम दे, क्योंकि वहाँ से क्लियरिटी आएगी, वहाँ से गाइडेंस आएगी, वहाँ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। जिस भी हायर अथॉरिटी को आप मानते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, आपको आंसर कर सकती है। बाकी कोई भी चीज़ आपको प्रोटेक्टेड नहीं कर सकती। तो जब ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको पेन देते हैं, क्योंकि वो नहीं शेयर कर सकते आपको किसी से, वो नहीं दे सकते आपको किसी को, वो नहीं देंगे आपको गलत हाथों में। तो आपको वहाँ से तोड़ा जाएगा जो आपके लिए बना ही नहीं है, और आपको वहाँ भेजा जाएगा जो आपके लिए लिखा गया है। तो ये वीडियो आपसे अगर कनेक्शन फील हुआ हो, आपने फील किया हो अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके डिवाइन चैनल का पार्ट बन जाइए जहां मैं बात करती हूं आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।